हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यार वेलकम। 3.3 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड था, उसमें कुछ पार्ट कर लिए थे। ये जो आपको थर्ड फिगर दिया हुआ है इसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा, इसके बारे में आपको बताया था कि ये पैरेललोग्राम का फिगर है। ये आपको बोला था कि फाइंड द नोन एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो ये पहले से आपको पैरेललोग्राम बताया था। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है डायगोनल्स के बीच में, तो ये आपका रोम्बस है। ध्यान रखें, जब डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं लेकिन डायगोनल के बीच में आपका 90 डिग्री एंगल होता है तो वो रोम्बस होता है। इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस भी करेंगे। ये रोम्बस वाला फिगर है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए है। आपको इसको पैरेललोग्राम बोल करके और एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है। तो देखिएगा कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। यहां पे ये निशान दिया हुआ है तो ये सिंबल आपका 90 डिग्री का होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये एंगल आपका 90 हो गया। अब आप ये देखें, यदि ये 90 का एंगल है तो ये एंगल भी 90 का होगा 100%, क्योंकि एक ही लाइन पर जो लीनियर पेयर बने हैं उनका सम 180 होता है। एक लाइन पे यदि एक साइड में आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो दूसरी साइड में 120 का एंगल बनेगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना जरूरी है, 180 होना जरूरी है। तो एक साइड में ऐसा निशान दे दिया, इसका मतलब 90 है, तो इस साइड में भी 90 बनेगा, क्योंकि सीधी लाइन पर एंगल टोटल 180 होता है। अब सोचें, ये 90 का एंगल है और ये स्ट्रेट लाइन है, डायगोनल है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो 90 प्लस एक्स करने से टोटल 180 आ जाना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू 180 माइनस 90 करके आप x की वैल्यू 90 देख सकते हैं आसानी से। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 90 डिग्री मिल गई। तो सबसे पहला आंसर आपको मिल गया। y की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए आप इस ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लें। आप ट्राइंगल ले लें OQR। यदि OQR ट्राइंगल में देखेंगे तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज वी नो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में टोटल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल्स का सम करने से 180 आ जाना चाहिए। एक्स की वैल्यू निकाल चुके हो आप, 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल 180। वाई प्लस 90 और 30 का सम कर दोगे 120 आएगा, ये 180 है। आप y की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, दूसरा रिजल्ट आपको मिल गया है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है डिस्कस होने के लिए, ध्यान रखें। यदि कोई दो पैरेलल लाइंस होती हैं, इनको कोई थर्ड लाइन काटती है, ये दोनों लाइन कैसी हैं, दीज आर पैरेलल लाइंस, और इनको कोई तीसरी लाइन इस तरीके से काट देती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन से बने हुए अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मींस ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, ये कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक एंगल तो इस लाइन के इस साइड में है और एक एंगल इस लाइन के इस साइड में है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ओके, ऐसे ही आप देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो ऐसे ही आप इसमें सोच के देखें, फिगर में ये पैरेललोग्राम है,
तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो ये साइड इसके पैरेलल जा रही है, ठीक है। यदि ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो इनको ये साइड काट रही है, तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो आपको सॉरी अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, यानी जो जेड की वैल्यू है वो आपकी वाई की इक्वल ही आएगी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। वाई इस साइड में बना हुआ है इस लाइन के, और जेड इस लाइन के इस साइड में बना हुआ है, तो वाई की वैल्यू जेड के बराबर आएगी, और ये होगी आपकी 60 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका तीसरा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। पहली वैल्यू एक्स की 90 डिग्री, y की वैल्यू 60 डिग्री और z की वैल्यू भी 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो फिगर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में ये दिया हुआ है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम यदि एंगल D प्लस एंगल B की वैल्यू 180 डिग्री हो। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें भी 3 पार्ट बना के दिए हुए हैं। आपको बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD नाम का, उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्या? यदि एंगल D प्लस एंगल B की वैल्यू 180 हो, तो कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ABCD नाम है और D और B अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्या? देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या पता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज है इसकी। तो इसमें लिखा है दो एंगल्स का सम 180 है। कौन से दो एंगल्स का सम 180 है? एंगल D प्लस एंगल B। इसका मतलब है कि दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। सपोज इस टाइप से, ध्यान से देखें, ये एंगल इसमें से लिखा है कि एंगल D प्लस B, D और B इन दोनों का सम 180 है। तो दो अपोजिट एंगल का सम 180 है। क्या इतनी सी बात से हम इसको पैरेललोग्राम बोल देंगे? पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये केवल तभी पॉसिबल है जब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो, यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, या फिर ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, या फिर इसका और इसका सम 180 होना चाहिए, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है। यदि मैं ऐसा फिगर ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, A, B, C और D, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यहां पर भी 90 है, यहां पर भी 90 है। तो आप क्या देखेंगे? एंगल B और एंगल D की वैल्यू इन दोनों का सम करने से बन जाएगी 180। ठीक है। तो अपोजिट एंगल दोनों बराबर हैं, यहां पर भी दोनों अपोजिट एंगल बराबर है, और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है। चाहे इन दोनों एडजेसेंट का सम कर लो 180 आएगा, इन दोनों का सम कर लो 180 आएगा, इन दोनों का सम कर लो तो भी 180 आएगा। इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है जिसका स्पेशल नाम हमने पढ़ा है
क्या है ये? स्क्वायर है। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ए बी सी और ए डी, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो आप क्या देखेंगे? अपोजिट एंगल इक्वल, इन दोनों का सम 180, इन दोनों एडिसेंट एंगल का सम भी 180, इनका भी 180, इनका भी 180। तो कब पॉसिबल है? एबीसीडी नाम का क्वाड्रिलेटरल है, उसको पैरेललोग्राम तभी बोला जा सकता है जब 90 डिग्री एंगल हो सभी में। तो रेक्टेंगल होने के केस में बोल सकते हैं, स्क्वायर होने के केस में बोल सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या देना पड़ेगा हमें? ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, नॉट कंप्लीटली फॉल्स। If ABCD has to be a parallelogram, then sum of adjacent angles must be 180 degree and opposite angles मस्ट बी इक्वल। अपोजिट एंगल है वो इक्वल भी होने चाहिए और जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन यदि इस क्वाड्रिलेटरल में सेटिस्फाई होती हैं तब तो एबीसीडी को पैरेललोग्राम बोल देंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको ऐसे लिख के दिया है कि एबीसीडी नाम का कोई क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से है कि एबी लेंथ इक्वल डीसी लेंथ इक्वल 8 सेंटीमीटर, एडी लेंथ इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड बीसी लेंथ इक्वल 4.4 सेंटीमीटर। इस केस में एबीसीडी को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है क्या? तो आप ध्यान से देखें, एबी और डीसी, यदि मैं इस तरीके से इसको कंसीडर कर लूं, इस तरीके से हो जाए ए बी और डीसी, ए बी और डीसी दोनों बराबर हैं 8-8 सेंटीमीटर की, एडी की लेंथ 4 सेंटीमीटर दी हुई है और बीसी की लेंथ 4.4 सेंटीमीटर दी हुई है। क्या इसको पैरेललोग्राम बोला जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड तो इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 4.4 है। तो आप क्या लिखेंगे? दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल with these dimensions cannot be a parallelogram because opposite sides AD and BC are not equal। तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। यदि पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है? अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ही आपको एक तीसरा सवाल और बना के दिया हुआ इसमें। थर्ड पार्ट में लिखा है एंगल ए की वैल्यू 70 है एंड एंगल सी की वैल्यू 65 डिग्री है। तो बताएं क्या ये एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम होगा? ये पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल 70 डिग्री है और सी वाला एंगल 65 डिग्री है। पैरेललोग्राम की खास बात क्या थी कि इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, तो इसमें तो अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? सिंस अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल
because angle A is not equal to angle C, therefore this quadrilateral cannot be a parallelogram. Okay स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा स्पेशल है. केवल आपको वर्ड्स लिख के दिए हुए हैं. ऐसा लिखा है, ड्रॉ ए रफ फिगर, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल which is not a parallelogram. Draw a quadrilateral which is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर ड्रॉ कीजिए जो पैरेललोग्राम तो नहीं है, लेकिन उसके एग्जैक्टली दो अपोजिट एंगल इक्वल हैं. ऐसा आपको एक क्वाड्रिलेटरल रफ फिगर ड्रॉ करना है जो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें एग्जैक्टली दो अपोजिट एंगल हैं, वो इक्वल होने चाहिए. तो देखो, आपने काइट एक स्पेशल फिगर पढ़ा था, आपको याद होगा. इसमें आप क्या देखते हैं, ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, ये दोनों एडजेसेंट साइड भी इक्वल होती हैं. ठीक है. और इसमें ये जो दो आपको एंगल्स दिखाई देते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसलिए इनके अपोजिट एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे. और ये दो साइड इक्वल है, इसलिए इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. तो जो टोटल एंगल बनेगा वो इक्वल हो जाएगा, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा 100%. लेकिन ये एंगल ज्यादा बड़ा है और ये एंगल ज्यादा ही छोटा है, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल बराबर नहीं है और ये दोनों अपोजिट एंगल बराबर हैं, और ये पैरेललोग्राम भी नहीं है. उसकी कंडीशन क्या थी कि वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, तो एक क्वाड्रिलेटरल है. पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है. और इसके केवल दो अपोजिट एंगल इक्वल हैं. आपको दिख रहा है कि केवल दो ही अपोजिट एंगल इक्वल हैं, ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है. तो ऐसा फिगर कौन सा होगा, ये फिगर आपका काइट होगा, जिसमें एग्जैक्टली दो अपोजिट एंगल इक्वल हैं, दो अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका काइट. इसका स्पेशल फिगर बनाना था. आप कोई भी इसमें नाम दे सकते हैं. इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ऐसा, द मेजर्स of two adjacent angles, the measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each angle. ध्यान से देखिएगा. मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2. कोई एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल हैं, उनका रेशियो 3:2 है. तो हमने रेशियो वाले क्वेश्चंस को कैसे किया था, देखो. इसके लिए साथ में x लगा देंगे, तो एक एंगल की वैल्यू तो हो जाएगी 3x डिग्री, और जो दूसरा एंगल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2x डिग्री.
तो आपको कोई दो ऐसे एडजेसेंट एंगल लेने हैं जिसमें एक की वैल्यू 3x रख दो और दूसरे की वैल्यू 2x रख दो। अब आप जानते हैं 3x बड़ा एंगल होगा और 2x छोटा एंगल होगा, तो इन एंगल्स में से बड़ा एंगल कौन सा, छोटा एंगल कौन सा है? आप देखेंगे ये गैप कम है तो ये एंगल कम है, यहां पर गैप ज्यादा है, इसका मतलब ये एंगल बड़ा है, ये भी कम है, ये ज्यादा है। तो आपको कोई दो एडजेसेंट एंगल सेलेक्ट करने हैं, दो एडजेसेंट एंगल। सपोज आपने ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल सेलेक्ट कर लिए। दोनों एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट, और उनमें रेशियो 3:2 के अकॉर्डिंग लेंगे तो एक एंगल 3x होगा और एक एंगल 2x होगा। जो बड़ा एंगल है वो 3x हो जाएगा, छोटा एंगल है वो 2x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें सारे एंगल्स फाइंड आउट करने कि सारे एंगल्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा? लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी 3x एंड 2x। दोनों एडजेसेंट एंगल को हमने लेट कर लिया 3x एंड 2x डिग्री। नाउ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। आप जानते हो कि एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा, वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, या उनका सम कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो आप देखेंगे 3x प्लस 2x इक्वल 180 डिग्री। आप इसमें सम कर देंगे तो 5x इक्वल 180, और x की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो 180 डिवाइड बाई 5 आएगा। आप देखेंगे 36 आएगा। तो x की वैल्यू 36 आई है, x की वैल्यू 36 आई है। तो जो आपको यहां पे 3x एंगल है वो कितना मिलेगा? 3 इंटू 36 यानी 108 डिग्री का। और ये जो 2x एंगल है उसकी वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 36 यानी 72 डिग्री। ये एंगल मिल गया आपको 72 डिग्री का, ये एंगल मिल गया आपको 108 डिग्री का। अब आप जानते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी 108 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 72 डिग्री का होगा। ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल और ये दोनों भी अपोजिट एंगल इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच।